हरियाणा में पेंशन का मुद्दा काफी गर्माता रहा है। पेंशन को लेकर पूरे देश में हरियाणा की तारीफ भी होती रही है। अब हरियाणा में पेंशन के मुद्दे पर सियासत गर्माती जा रही है। विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है कि पेंशन काटी जा रही है, बुजुर्गों के साथ अन्याय किया जा रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार अब बुजुर्गों के हक और सम्मान पर प्रहार कर रही है। तो वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी सरकार पर निशाना साधा कि अगर पेंशन के साथ छेड़छाड़ हुई तो आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया गया और कहा गया कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। कम से कम 5 लाख आदमी पेंशन काट दी। या तो इतने दिन में पेंशन के पैसे 3200 रुपए के हिसाब से बुजुर्गों के खाते में डाल दे, नहीं डालेगा तो फिर सरकार का कोई व्यक्ति कहीं कार्यक्रम नहीं कर सकेगा। बुढ़ापा पेंशन पर सियासत तेज, बुजुर्गों के हक पर घमासान, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, पेंशन कटौती या सिस्टम अपडेट, क्या सड़क से सदन तक होगा शोर, विपक्ष क्यों दे रहा है आंदोलन की चेतावनी। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त ऐसा मुद्दा सुलग उठा है जिसने सत्ता और विपक्ष को आमने सामने ला खड़ा किया है। मामला है बुजुर्गों की पेंशन का और आरोप है कि लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। विपक्ष इसे सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सम्मान पर चोट बता रहा है। वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को निराधार बता रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही पहले गरीबों के राशन कार्ड काटे गए और अब बुजुर्गों की पेंशन पर कैंची चला दी गई। हुड्डा ने साफ अल्फाज में कहा, बुढ़ापा पेंशन कोई भीख नहीं, ये बुजुर्गों का अधिकार और उनका सम्मान है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। सीएम का कहना है कि सरकार किसी भी पात्र बुजुर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी। पेंशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलों के एडीसीज को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बुजुर्गों का सम्मान बीजेपी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे को हर जगह से मिल रहे हैं बहुत बुजुर्ग जो कह रहे हैं हमारी पेंशन काट दी, क्योंकि इस सरकार ने जब चुनाव से पहले 2 करोड़ 80 लाख हमारी पॉपुलेशन है हरियाणा की, तो 2 करोड़ जो है इन्होंने बीपीएल कर दिया। सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश हो गया था हरियाणा, और उसी हिसाब से पेंशन कर दी, उसी हिसाब से राशन कार्ड कर दिए। उसके बाद जब चुनाव आ गया वोट होली, तो इन्होंने आईडी उसके फैमिली आईडी के वो बहाना लेके राशन, पहले तो इनकम घटाई, उसका बहाना लेके, ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र के मंत्री का जवाब है पार्लियामेंट में कि हरियाणा में सबसे ज्यादा राशन कार्ड कटे हैं 14 लाख के करीब। उसके बाद 70,000 और कट गए, 14-15 लाख राशन कार्ड कट गए। इसका मतलब 14 लाख का कटने का मतलब 70 लाख आदमियों का राशन कट गया, जो लाभार्थी थे उनको नुकसान। इसी तरह पेंशन कम से कम 5 लाख आदमी पेंशन काट दी, 70,000 की तो रोक रखी है। पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें वो मेरे संज्ञान में आई हैं। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए मैंने सभी प्रदेश के अंदर एडीसीज को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि अब वे सप्ताह में जो सोमवार और वीरवार समाधान शिविर के अंदर बैठते हैं, इन मामलों का निवारण को सुनिश्चित करें। कांग्रेस का आरोप है कि फैमिली आईडी में कथित गड़बड़ियों के नाम पर पात्र लोगों को भी बाहर किया जा रहा है, जबकि पेंशन आय पर नहीं आयु के आधार पर निर्धारित होती है। इस सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि अगर प्रक्रिया में कहीं त्रुटि है तो सरकार दोबारा समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ी तो संशोधन भी लाया जाएगा, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं। आज सरकार के जो लोग हैं उनको ध्यान तो देना चाहिए, बुजुर्गों की पेंशन कट रही है। आज कितनी ही बुजुर्गों की पेंशन काट दी, हमें हैरानी होती है। आज मंत्री श्री किशन बेदी जी का बयान पढ़ रहा था, क्या इसमें शर्तें लगा दी गई
जब ये पेंशन शुरू हुई थी बुढ़ापा सम्मान पेंशन थी। ये कोई आय पे नहीं थी, ये आयु पे थी। जिसकी 60 साल की उम्र उसको पेंशन दो। अब यहां तो ऐसा हो रहा है किसी का लड़का नौकरी लगा हुआ है तो उसकी आय में जोड़ लेते हैं। नहीं, पेंशन कटौती ऐसा नहीं है। देखो, कल भी हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, दोबारा से हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज तौर पर विपक्ष के लोग हल्ला मचाते हैं। एक्चुअल में जो पॉलिसी आई थी, यदि उसका सही अध्ययन करो और आप देखो तो बिल्कुल जो कटी है वो जायज तौर पर कटी है, नाजायज कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी आदमी को लगता है कि तेरी जायज पेंशन कट गई तो सरकार उसके बढ़ाने के लिए तैयार है। इस बीच इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बुजुर्गों की पेंशन में छेड़छाड़ की गई तो वो किसी भी सरकारी कार्यक्रम को शांतिपूर्वक नहीं होने देंगे। हम किसी भी कीमत पे ये दिया हुआ सम्मान चौधरी देवीलाल का सरकार को वापस नहीं लेना। इसके लिए किसी हद तक हमें लड़ना पड़ा, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। 20 को जाकर के मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम देकर के आएंगे और कह करके आएंगे कि या तो इतने दिन में पेंशन के पैसे 3200 रुपये के हिसाब से बुजुर्गों के खाते में डाल दें, नहीं डालेगा तो फिर सरकार का कोई व्यक्ति कहीं कार्यक्रम नहीं कर सकेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा प्रशासनिक सुधार तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में बड़ा जन आंदोलन बनेगा। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन पर छिड़ी ये जंग आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय कर सकती है। सवाल सीधा है, क्या सरकार भरोसा बहाल कर पाएगी या ये मुद्दा सड़क से विधानसभा तक गूंजेगा।